आज हम आप लोगों को वर्क एंड टाइम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं जो हमारे यूपीपी, रेलवे आदि प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। तो पूछ रहा है तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम बता देता है कि दोनों लोगों को करने में टोटल काम कितना है। तो एलसीएम हो जाएगा 30। ए को 10 दिन लग रहा है तो टोटल है 30 काम, तो ए को करने में 3 दिन। बी कर रहा है तो इसको लग रहा है 15, तो टोटल करने में 2 दिन। अब ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। जब एक दिन का काम पता चल गया तो टोटल काम है हम लोगों का 30, तो 5 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 6 दिन। ए और बी मिलके लगातार 6 दिन काम करेंगे तो काम पूरा खत्म हो जाएगा, जो ऑप्शन में है सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो फिर उसी तरह ए का काम 20 दिन, बी का काम 25 दिन। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलके इस काम को कैसे कितने दिन में करेंगे? तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए जो बड़ी संख्या हो उसको उसका मल्टीपल गुणा करते हुए हम लोग चेक कर लेते हैं कि जब तक गुणा करेंगे जब तक उन संख्याओं का भाग ना पूरा पूरा चल जाए। तो 25 का 4 बार करेंगे तो हो जाएगा 100। और देख रहे हैं कि ए कर रहा है 20 दिन में, इसको करने में 100 काम 5 दिन, और बी कर रहा है एक दिन में 25 काम, इसको पूरा करने में 4 दिन। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में करेंगे? और दोनों मिलके एक दिन में कर रहे हैं ए प्लस बी 9 काम। और पूछ रहा है कि दोनों मिलके, और काम टोटल है 100 और कर रहे हैं एक दिन में 9 काम। तो जब इससे भाग देंगे हम तो 11 से 1/9 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। इतना दिन लगेगा काम करने में, जो हम लोगों का बी ऑप्शन है। इसी तरह हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सेम वही तरीके से ए और बी का काम लिख लेंगे एक बार, 15 दिन, और बी का काम 20 दिन। लेंगे एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम होगा 30 नहीं होगा, एलसीएम हो जाएगा ए का काम 15, ए प्लस बी मिलकर 15 दिन, बी 20 दिन। इन दोनों का एलसीएम होगा 60। ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो 4 दिन लग रहा है, बी इसी काम को अकेला कर रहा है तो 3। और पूछ रहा है क्वेश्चन में, ए अकेला इस काम को कितना दिन करेगा? जबकि यह दिया हुआ है यहाँ पे बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए और बी मिलकर टोटल काम कर रहे हैं 4, तो इसका मतलब ए एक दिन में एक काम कर रहा है।
जब ये पता चल गया ये अकेला एक दिन में एक काम कर रहा है, तो टोटल काम मान लीजिए 60 ही है, और एक दिन में एक कर रहा है, तो इसको पूरा काम करने में 60 दिन लगेगा। जो हम लोगों का ये ऑप्शन है। इसी तरह हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, इसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं? ए प्लस बी 20 दिन में, बी 30 दिन में। फिर इसी तरह इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम हो जाएगा 60। ए और बी जब कर रहे हैं तो 3 दिन लग रहा है, बी अकेला कर रहा है तो 2 दिन, 3 दूना 60। और क्वेश्चन में पूछ रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। टोटल काम है 60 और बी कितना कर रहा है एक दिन में, 2 काम। तो पूरा काम करने में 2/3 मतलब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 30। तो बी को अकेला काम करने में 30 दिन लगेगा, जो हम लोगों का डी ऑप्शन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? फिर उसी तरह ए 12 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन। इन तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 पचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलके, तो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी 5 4 9 3 12। ये जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, और काम कितना है टोटल 60। जब एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो जब एक दिन के काम से टोटल काम में भाग देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 12 पचे 60, यानी तीनों मिलके जब काम करेंगे तो काम को पूरा करने में 5 दिन लेंगे, जो हमारे सी ऑप्शन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी इसी काम को 30 दिन में, सी इसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? फिर उसी तरह ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 20 तिहाई 60, 3 दूना 30 दूना 60, 60 का नाम 60। तो पूछ रहा है तो तीनों मिलके, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके 3 2 5 1 6, एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, और काम कितना करना है 60। जब एक दिन का काम 6 है और काम करना है 60, तो जब भाग देंगे हम तो टोटल आ जाएगा 10 दिन, जो हम लोगों का ए ऑप्शन है। इसी तरह आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह है। यदि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? फिर उसी तरह ए का काम लिखेंगे, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे हम
तो एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम 60 हो जाएगा तो 12 25 60, 15 चौकू 60, 20 तिहाई 60। पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 3 12। एक दिन का जब काम पता चल गया तो टोटल काम में से इसको भाग देंगे जब हम, तो दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 12 25 60, यानी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन लगेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है। ये किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस काम को 21 दिन में कर सकता है, सी इस काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम कर सकता है। तो बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम हो जाएगा 84, 14 छक 84, 21 चौक 84, 28 तिया 84। तो पूछ रहा है बी और सी, तो बी और सी का काम देखते हैं। बी प्लस सी बराबर 7 काम। ये दोनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। जब 7 काम कर रहे हैं तो टोटल काम में एक दिन के काम से भाग देंगे तो टोटल आ जाएगा 14 दिन। 7 12 29 हो गई। सात एक नौ देखते हैं, 7 एक 9 7, 7 दूनी 14, 12 दिन आएगा जो हम लोगों का बी ऑप्शन है। इसी तरह आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए काम का ही है लेकिन परसेंटेज का है थोड़ा, कोई बात नहीं। 6 घंटे को एक दिन का कितना प्रतिशत है। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। जो आप लोगों को पता है एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। और कितने घंटे का पूछ रहे हैं, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 6 घंटे को पहले लिखेंगे और दिन होता है 24 घंटा गुणे 100। 6 करना 6 24, 4 करना 4 4 100। आगे हम लोगों का 25 बचा जो हम लोगों का सी ऑप्शन है। इसी तरह